नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से 4 अंक की संख्याओं का घटाव करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 अंक की संख्याओं के घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले सवाल में संख्या 7536 से संख्या 2524 को घटाना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 7536 से संख्या 2524 को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई से घटाना आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर संख्या 6 है और नीचे संख्या 4 है। तो संख्या 6 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसी के सीध में नीचे 2 लिख लेते हैं। अब हम 3 से जब 2 को घटाते हैं अर्थात दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब 5 से 5 को घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। 7 से 2 घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 7536 से संख्या 2524 को घटाने पर घटाव 5012 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरे सवाल में हमें संख्या 3657 से संख्या 2132 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम 7 से 2 को घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब 5 से 3 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। 6 से 1 घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। और 3 से 2 घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 3657 से संख्या 2132 को घटाने पर घटाव 1525 प्राप्त हुआ। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमें तीसरे सवाल में संख्या 8754 से संख्या 6390 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 4 से 0 को घटाते हैं तो घटाव 4 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब संख्या 5 से 9 को घटाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या 5 9 से छोटी है। इस स्थिति में संख्या 5 से संख्या 9 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 7 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 15 हो जाती है। 15 से जब संख्या 9 को घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 7 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 6 ही शेष बची। 6 से 3 घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब संख्या 8 से जब संख्या 6 को घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 8754 से संख्या 6390 को घटाने पर घटाव 2364 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए, इसी तरह अब हम चौथे सवाल को भी हल कर लेते हैं। अर्थात 9782 से 3226 को घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि यहाँ पर संख्या 2 संख्या 6 से छोटी है या कम है। तो संख्या 2 से संख्या 6 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 8 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 12 हो जाती है। और संख्या 12 से जब संख्या 6 को घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसी के सीध में संख्या 6 को लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 8 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 7 ही शेष बची। 7 से जब 2 को घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब 7 से जब 2 को घटाते हैं तब भी हमें संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। 9 से 3 घटाने पर घटाव 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 9782 से संख्या 3226 को घटाने पर घटाव 6556 प्राप्त हुआ। अब हम पाँचवें सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 8430 से संख्या 5345 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर संख्या 0 है और नीचे संख्या 5 है। चूँकि संख्या 5 0 से अधिक है, तो इस स्थिति में 0 से संख्या 5 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 3 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 10 हो जाती है। और संख्या 10 से जब संख्या 5 को घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 3 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 2 ही शेष बची। चूँकि संख्या 2 4 से छोटी है या कम है,
तो संख्या 2 से संख्या 4 घटेगी नहीं, तो यहाँ से अर्थात 4 से एक हासिल लेते हैं तो यहाँ पर संख्या 12 प्राप्त हो जाती है। और 12 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 4 से हमने एक हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 3 ही शेष बची। 3 से जब संख्या 3 को घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 0 लिख लेते हैं। और 8 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 8430 से संख्या 5345 को घटाने पर घटाव 3085 प्राप्त हुआ। अब हम अंतिम सवाल अर्थात छठे सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 6756 से संख्या 4230 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 6 से 0 को घटाते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 से 0 को घटाते हैं तो घटाव 6 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। और 5 से संख्या 3 को घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। और संख्या 7 से जब 2 को घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 6 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 6756 से संख्या 4230 को घटाने पर घटाव 2526 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से 4 अंकीय संख्याओं का घटाव करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।